हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बढ़िया होंगे। अपन अपना जो मैथ्स का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे थे उसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहले अपन ने जाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद अपन ने सीखा कि पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते हैं। उससे पहले अपन ने ग्राफ वाले दो लेक्चर्स में ग्राफ वाले क्वेश्चंस करे। आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी और आप सबसे अच्छे क्वेश्चंस करे होंगे जो मैंने आपको डीपीपी के अंदर टेलीग्राम वगैरह पर भी डलवाए। आज अपन सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन कितनी होती है। बेसिकली आपने जब लीनियर इक्वेशन के बारे में 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अपन उससे थोड़ा लेवल अप करके यहाँ पे बायोडेट्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उनके टाइप और साथ के अंदर अपन उनके ग्राफ के माध्यम से भी उनको समझने का ट्राई करेंगे कि अपन जीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके लिए एक दो जो अपनी है, एक सेकंड। पहला तो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अपने को क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो मैंने बताया था जीरो का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई इक्वेशन है, कोई एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर रखने के बाद या तो इक्वेशन अगर साइड में जीरो दे रखा है आरएचएस में, एलएचएस में, तो वो जीरो आ जाए, या फिर अगर इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन इक्वल हो जाए। सिंपल सा मतलब ये है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके मान कितने होंगे वही एक्चुअल में क्या होंगे, जीरो होंगे। फिर अपन ने बात करी थी कि लीनियर इक्वेशन होगी तो उसकी ग्राफ जाएगी स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर अपन ने बताया था कि स्ट्रेट लाइन जाएगी तो सीधी सी बात है इसके 0 1 होने वाले हैं। उसके बाद अपन देखा था कि अगर पावर में 2 है तब उसकी ग्राफ जाएगी पैराबोला और उसमें 0 कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। तो अपन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जो मैक्सिमम पावर है इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर, जो मैक्सिमम पावर है उसकी जो पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जीरो आएंगे कितने। तो अपने को पता है सिंपल सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो 2 आने वाले हैं। अपन ने ग्राफ बनाई थी ऐसे, उसमें अपन ने देखा था ये एक्स एक्स ले लिया, ये वाई एक्स ले लिया। तो अपन ने देखा था कि इसका ग्राफ इस टाइप से आ रहा है या फिर इस वाले अक्षांश के अंदर जा रहा है, मतलब सिंपल सा है, पैराबोला बन रहा है। तो अपन ने फिर डिसाइड करा कि अक्ष अक्ष पे जितनी जगह कट कर रहा है उसी को अपन क्या लेंगे, जीरो में काउंट करेंगे। वो अपन ग्राफ वाले क्वेश्चन करे तब थे। मतलब सिंपल सा ये है कि जीरो इसके निकालेंगे तो आने वाले कितने हैं बेटा, 2 आने वाले हैं। ये अपने को पहले से पता है। अब अपन इसमें मेथड अलग अलग उनके हिसाब से जीरो निकालने का ट्राई करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो इक्वेशन है इसमें मिडिल टर्म कौन सी होने वाली है। अपन जनरली देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें एक्स क्या है, वेरिएबल है, और ए और बी क्या है, कोएफिशिएंट है। मैंने पहले भी बताया था कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो साथ में लगा हुआ है उसी को अपन कोएफिशिएंट लेते हैं। ठीक है बेटा, अब मेरे को ये बताओ इसके अंदर 3 टर्म दी हुई है टोटल। अब अपने को पहले तो ये देखा कि पावर 2 है, इसका मतलब पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरो कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं। तो इस मेथड में क्या होता है बेटा, यहाँ देखो सिंपल सा लिखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब जो मिडल वाली टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, उसको स्प्लिट करना है। और स्प्लिट का मतलब होता है उसको टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, अब अपने को देखना है, सबसे पहले इसमें अपने को ध्यान रखना है, जैसे अपन स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मिडिल वाली टर्म है उसको इस टाइप से टुकड़े करने हैं, इस टाइप से स्प्लिट करना है कि जब उसमें एडिशन और सब्सटेंट एडिशन और माइनस करेंगे तब तो वो क्या आना चाहिए, जो बीच वाली टर्म है वो खुद आनी चाहिए, या फिर बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो यहाँ अपन देखते हैं कोएफिशिएंट क्या है, -5। मतलब ये है कि इस -5x को इस टाइप से स्प्लिट करना है कि वापस इसी में चेंज हो जाए। कब क्या करे तब, या तो ऐड करे तब, या उसको घटाए या माइनस करे तब। ठीक है बेटा, और अगर उसको मल्टीप्लाई करे, या प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उस स्प्लिटिंग का, मैं सिंपल बोलूं उसका प्रोडक्ट होना चाहिए जो अपना सी की वैल्यू दिया है, या फिर सी क्या मतलब बताया था मैंने, सी मतलब कांस्टेंट टर्म है उसके बराबर क्या होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए।
तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, 5x को स्प्लिट करना है। तो आप ये देखो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो 5x को आप कैसे तोड़ सकते हो कि सिंपल उसको अगर जोड़ोगे या घटाओगे तब तो -5x आ रहा है, और अगर उसको गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तब आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस टाइप से अपना बन सकता है कि अपन इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते, देखो बेटा, कि x स्क्वायर -3x -2x +6, और ये मान लिया अपन ने इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक्सप्रेशन था, अपन ने इसको किसमें चेंज कर दिया, इक्वेशन में चेंज कर दी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब यहाँ पे आप देखोगे कि बीच वाली जो दो टर्म है उनको ऐड करो, -3 और -5 को ऐड करोगे तो क्या आने वाला है, माइनस का 5x, और इनको मल्टीप्लाई करो इनके कोएफिशिएंट को, तो -3 और -2 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होके क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, जो कि कांस्टेंट टर्म के बराबर है। तो इस टाइप से अपने को स्प्लिटिंग करनी है। अपना मेथड चल रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और ये किस काम में ले रहे हैं अपन काम में ले रहे हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके अपने को जीरो निकालना है, या फिर सिंपल ये बोलूं कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का मान निकालना है कि एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जिससे जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। उसके लिए मैंने बताया कि अपन पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग का मतलब टुकड़ों में तोड़ना होता है, सिंपल। तो अपने को बीच वाले टर्म को उठाना है, उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर उसमें प्लस और माइनस करे तो सेम टर्म बन जाए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करे या उसका प्रोडक्ट ले तो क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट, जो मान दी हुई कांस्टेंट की वैल्यू वो बननी चाहिए। तो सिंपल सी अपन ने देखा कि इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -3x -2x दोनों 5x, और 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। अब एक चीज बताओ, -3 और -2 दोनों माइनस माइनस से क्या बन गए, प्लस में, और अपने को प्लस में ही क्या चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए। अब आगे देखते हैं, अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि इन दोनों के अंदर, देखो आप एक सेकंड में कलर चेंज कर लेते हैं, इस दोनों वाले इस डब्बे को देखो, दूसरा आप इस डब्बे को देखो, इन दोनों पे नजर गड़ाओ। अब मेरे को ये बताओ, आप इस वाले के अंदर दोनों में आप देख रहे हो एक वेरिएबल आ रहा है, क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इस x को बाहर लिख ले, और अपन ने यहां लिख दिया x एक बाहर आ गया तो x -3। इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे को ये बताओ। वेरिएबल था दोनों टर्म के अंदर, वेरिएबल दिया हुआ है, अपन ने क्या करा, इसको अक्स को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद जो अक्स है, अक्स स्क्वायर में से एक अक्स बाहर चला गया तो बचा कितना, एक वेरिएबल बचा, और 3x में से अक्स बाहर गया तो क्या बचा बेटा, सिर्फ 3 बचा, जो कि कांस्टेंट बच गया, कोएफिशिएंट क्या बच गया, जो था वो बच गया। अब एक चीज और बताओ, अब अपने को सिंपल क्या करना है बेटा, कि जो ये अंदर वाला यहां बना है, माइंड में क्या रखना है कि ये जो अंदर वाला यहां बना है, एक सेकंड, ये जो अंदर वाला बना है सेम इस साइड बन जाए तो अपना काम हो सकता है। अब मेरे को ये बताओ, इस माइनस को मैं बाहर ले लूं, और यहां से 2 और 6 और x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो वेरिएबल देख रहे हो आप x है, तो अपन x को क्या नहीं कर सकते बेटा, x को बाहर ले नहीं सकते क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन है नहीं। लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या 2 कॉमन नहीं है क्या, तो इस 2 को उठा के अपन ने एक बार बाहर रख दिया, ये रख मान लिया, तो अंदर क्या बचा, x, यहाँ माइनस पहले अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, अगर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाली टर्म क्या होगी, माइनस होगी। जैसे मैं आपको इसी को वापस समझा के बताऊंगा, एक बार आप ये देखो, ये अपन ने कॉमन लेने पर ये बढ़ गया और इक्वल टू 0 हो गया। अब चलते हैं अपन की, यहाँ सर माइनस लेने पर क्या हुआ। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये मान लो ये दिया हुआ है 3 + 2 है, बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो इस माइनस को अंदर कैसे लेके जाओगे आप। अगर मैं यहाँ और बोल दूं कि ये भी माइनस है, तो आपने देखा होगा कि सर ये माइनस, यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, और ये -2 बन गया। अगर इससे माइनस कॉमन कैसे लोगे, तो मान लो ये माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव था नहीं, तो यहाँ -3, और यहाँ माइनस कॉमन आने पर क्या बच गया, प्लस बच गया। तो सिंपल सा काम मैंने यहाँ करा, मैंने क्या करा, -2 को कॉमन ले लिया। एक तो अक्स का क्या था, कोएफिशिएंट था, उस कोएफिशिएंट के साथ मैंने क्या करा कि जो उसका साइन दिया हुआ था उसको भी कॉमन ले लिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से अगर अपन देखें
इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिख देते हैं। यहां से एक चीज बताओ मेरे को, ये वाली टर्म बेटा कौन सी वाली, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म जो देख रहे हो x-3 यहीं, x-3 यहाँ है, ये x-3 क्या है यहाँ है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं x-3 को कॉमन लूं, इस वाले x-3 को कॉमन लेता हूं, तो यहाँ तो क्या बच गया, x जो मल्टीप्लाई में है वो, और यहाँ क्या बच गया, -2 बच गया। मतलब क्या है, पूरी इक्वेशन में से मैं ये x-3 दिया हुआ है, मैंने बोला पहले कि अपने को इस साइड अगर x-3 बन रहा है तो इस साइड x-3 क्यों बनाना था, कि अपन पूरी इक्वेशन से कॉमन ले सके। तो अपने को ध्यान क्या रखना है बेटा, जब भी आप इनके स्प्लिटिंग करो तो स्प्लिटिंग वाला पार्ट तो यहाँ खत्म हो गया कि सर अपन ने ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके बाद कॉमन क्या लोगे आप, मतलब ब्रैकेट से बाहर क्या निकालोगे। तो उसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, जो पहली टर्म बन रही है उसी को दूसरी बना के दिखा दो और उससे जो मल्टीप्लाई हो सकता है उसको बाहर निकाल दो। सिंपल सी बात है, अपने को यहाँ देखना ही नहीं था क्या कॉमन लेना है, अपने को ये करना था x-3 रखना था और उसके अंदर इसके अंदर इसका डिवाइड करोगे तो ये -2 बाहर आने वाला है। सिंपल समझ में आया होगा। मतलब ये है कि x-2 है, ये वाला x-2 और ये वाला x-2 दोनों क्या आ सकते हैं, कॉमन आ सकते हैं। चलो इसको कॉमन लेके देखते हैं या फिर बाहर लेके देखते हैं। इसी जगह लिख लेते हैं अपन कि x-2 है, x-3 है, इसको अपन ने बाहर ले लिया पूरी इक्वेशन से। इस वाले को ये वाला टिक करो बेटा, इस वाले को भी ये वाला करो। अगर ये x-3 कॉमन लो तो यहाँ क्या बच गया, सिंपल x बच गया और यहाँ -2 बच गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे को ये बताओ, इसके अंदर कोई दिक्कत है क्या। x-3 था, पूरी इक्वेशन के अंदर से अपन ने x-3 को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ x-3 इंटू x था, तो x-3 चला गया तो बच गया क्या, सिर्फ x बच गया, सिर्फ वेरिएबल बच गया और यहाँ से जो कोएफिशिएंट था वो बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या। ये देखो x-3 है, डबल वाला कैसे नहीं चल रहा, एक सेकेंड बेटा। ये मान लो x-3 है, इसको इक्वल टू 0 लिख सकता हूं क्या मैं। इस वाले पार्ट को अगर मैं 0 की साइड लेके जाऊं तो 0 में किसी भी चीज का डिवाइड करो वो 0 आने वाला है। अगर इस वाले पार्ट को उस साइड लेके जाऊंगा तो x-3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं इस वाले पार्ट को उस साइड लेके जाऊं तो x-2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब सिंपल ये हो गया कि x-3 भी 0 लिख सकते हैं और x-2 को भी अपन 0 लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आई क्या कैसे आने वाली है। सिंपल सी पार्ट है कि दो चीजें मल्टीप्लाई में है, दूसरी को अपन लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में जाएंगे इक्वेशन के उस साइड, दूसरी साइड इक्वेशन में जाने पर अगर अपन उसको मल्टीप्लाई वाली को लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में जाने वाली है। अब अपन ने देखा कि इसके LHS पार्ट में 0 दिया हुआ है, तो 0 के अपोन में 0 को किसी से भी डिवाइड करो उसकी वैल्यू क्या आने वाली, 0 आने वाली है। जबकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था नंबर सिस्टम में कि अगर किसी को 0 से डिवाइड करोगे, कोई नंबर दिया है उसको डिवाइड करोगे 0 से, तो वो इनफाइनाइट आने वाला है, वो अनंत आने वाला है, वो अपरिभाषित होने वाला है, उसकी कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू अपन बता ही नहीं सकते। लेकिन 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कर लो बेटा, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से करो, चाहे 1 लाख से करो, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है। तो ये चीजें अपनी बेसिक पता होना चाहिए। तो इसी वैल्यू के बेसिस पे, अशिक मान के बेसिस पे अपन ने ये वाली चीजों को इस टाइप से लिख दिया। अब मेरे को एक चीज और बताओ, यहां से आप ये नहीं लिख सकते कि x इक्वल टू 3 और यहां से अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू 2। मतलब ये हो गया, अपने को पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का वैल्यू क्या आने वाले हैं, 2 आने वाली है। वो कौन कौन सी आ गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अपन ने क्या क्या प्रोसेसिंग की, पहले सबसे पहले स्प्लिटिंग की, किस वाली, मिडिल वाली टर्म की। उसको कैसे स्प्लिट करा, उसको स्प्लिट ऐसे करा कि सर अगर उसका एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तब तो क्या आना चाहिए, जो मिडिल वाली टर्म है वो एग्जैक्ट आनी चाहिए। और जो अपना कांस्टेंट पावर दिया हुआ है या अपन स्टैंडर्ड वैल्यू का फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि ax² + bx + c है,
तो यहाँ c की पावर क्या होनी, सॉरी c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसका प्रोडक्ट करेंगे वही वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अपन ने क्या करा, इक्वेशन को ऐसे अरेंज करा कि उनसे कॉमन लेके अपन दो पार्ट बना सके, जिसमें हर की वैल्यू क्या हो सके, 0 हो सके। वहां से अपनी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अब अपने को क्या करना है एग्जाम के अंदर, अपने को क्या करना है बेटा, एक सेकंड, ये इक्वेशन अपनी ये थी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और अपनी वैल्यू आई x की 2 और 3। आपने आंसर काट दिया, स्टेप वाइज चीजें कर दी, सारी चीजें अपन ने कर दी, लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, आपको क्या पता आपका आंसर सही है। अपन बोर्ड के अंदर सही करके आ गए, अपन ने एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल दी, लेकिन फिर आप चेक करते हो जब नंबर ऐड करते हो तब आपने पूरे 100/100 कर लिए, लेकिन फिर आपके नंबर आते हैं 98। तो दिक्कत कहाँ आई, तो बेटा मैंने बताया था मैथ्स के अंदर अपना आंसर आने के बाद में आपको हर टाइप के क्वेश्चन में पूरी मैथ्स के अंदर ट्रिक बताऊंगा। हालांकि वो यहाँ यूज नहीं करनी है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर करनी है, कि उससे आप अपने आंसर को देख सको, कि आप सेटिस्फाई हो सको कि मेरा आंसर सही है, मेरी वैल्यू सही आ रही है। उसके लिए अपने को सिंपल क्या करना है, पहले अपन ये वाली वैल्यू रख के देख लेते हैं। कौन सी रख के देखते थे, x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ रखो बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, ये देखो कितना हो गया, 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। LHS बराबर RHS। तो अपने दो है, जो वैल्यू आई है 2 वो सही है। इसके बाद अपन 3 रख के देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6। तो 9 प्लस 15 क्या होता, सॉरी 9 प्लस 6 क्या होता है 15। ये 15 प्लस के और ये माइनस के, यहाँ भी क्या आ गए 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी मैक्सिमम मान क्या हो सकते हैं उसके, मैक्सिमम 0 क्या हो सकते हैं बेटा, वो हो सकते हैं 2। क्यों हो सकते हैं 2, मैंने बताया था 0 क्या होता है, जो पावर दी हुई है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है, उसी को अपन 0 लेते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या आ सकती है, सिर्फ 1 आ सकती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आ सकती है, अगर 2 और 3 आ गई तो इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको अपन इस इक्वेशन के अंदर रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, इसको अपने को अच्छे से देखना है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको अच्छे से देखना है। क्या करना है, मैंने 5 बार स्टेप बता दिए, एक बार वापस बता दूं। मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करनी है, स्प्लिटिंग इस टाइप से करनी है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू आई किसकी, जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है, सॉरी कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसमें जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करें तब तो कोएफिशिएंट आ जाए, और अगर अपन उसका प्रोडक्ट करें या उसको मल्टीप्लाई करें तब क्या आना चाहिए, जो सी की वैल्यू है वो आनी चाहिए। उसके बाद अपने को रीअरेंजमेंट करना है, किसको, इक्वेशन को। रीअरेंजमेंट ऐसे करना है कि बेटा उसमें ऐसे हो जाए कि अपन कुछ चीजें कॉमन लेके उसको दूसरी साइड लेके जाने पर 0 बन जाए। वहां से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, वही x की वैल्यू आपके क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। ठीक है, मैंने स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करा दिया है। अपन नेक्स्ट चलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के 0 कैसे निकालें, 0 फाइंड आउट करना है इसमें। पहले तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन होगी, उसका 0 कितने होने वाले हैं, सिर्फ 1 होने वाले हैं। उसकी ग्राफ क्या होने वाली है, स्ट्रेट लाइन होने वाली है। ये बेसिक चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, वेरिएबल की पावर अगर 1 दी हुई है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। यहाँ देखो ax प्लस बी 0, सॉरी x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर है, वहां भी y की पावर 1 है। तो इसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज बताओ, लीनियर इक्वेशन के अंदर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, या फिर मैं बोलूं 0 कैसे निकालोगे। तो सिंपल सी प्रोसेस है बेटा, अपन लिखेंगे ax इक्वल टू माइनस बी। मैंने इस वाले बी को उठा के इक्वेशन के इस साइड रख दिया, इधर पॉजिटिव साइन था, उस साइड जाके नेगेटिव साइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से x इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो ये x माइनस बी अपॉन ए क्या आने वाला है, लीनियर इक्वेशन की क्या आने वाली है बेटा, 0 आने वाला है। अब यहां से अपन डायरेक्ट देख सकते हैं, या तो आप निकाल के देख लो। यहां से अपन 4x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -7/4 अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली, उसके अंदर अपन ने फाइंड आउट करा कि माइनस बी अपॉन ए आता है। क्या आता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए आता है। ये अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली कि माइनस बी अपॉन ए आता है।
मेरे को ये बताओ, ये इक्वेशन है, यहाँ कोएफिशिएंट ए ले रखे और यहाँ अपन ने ले लिया सॉरी बी बेटा। आंसर क्या आने वाला है 0 माइनस बी मतलब -7 बाई ए कोएफिशिएंट क्या है 4, तो 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको कैसे करोगे, एक चीज बताओ मेरे को, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मल्टी यहाँ पे अपन ने मान लिया कि जो b की वैल्यू है वो क्या है 0 है, ये क्या है a की वैल्यू है, तो इसके लिए x का वैल्यू क्या आएगी -b अपॉन माइनस मतलब 0/3। तो मैंने अभी बताया था बेटा x के 0 के अंदर किसी से भी डिवाइड करो सिंपल सा क्या आने वाला है 0 आने वाला है बेटा। तो ये x की वैल्यू यहाँ 0 आएगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसके बाद चलते हैं अपन इसके अंदर। इसके अंदर आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो कि y-4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बेटा, कोएफिशिएंट आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन 1 हमेशा रहता है। अब ये बताओ a x प्लस या माइनस c बन रहा है बेटा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो y इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते बेटा माइनस और -4, क्योंकि ये क्या है b की वैल्यू है अपॉन 1, या फिर सिंपल बोलू y इज इक्वल टू 4। इसका आंसर हो गया। इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं, y की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो दूसरी साइड भी 4 दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है। सेटिस्फाई करना है, इक्वेशन को देखना है, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से करना है और बेस्ट अप्रोच लगा के करना है। अब ये है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। जो ऊपर वाला दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। इससे मैंने ग्राफ निकालना भी बता रखा है, इससे मैंने जीरो निकालना अभी जस्ट पहले बताया। लेकिन क्या हो अगर कोएफिशिएंट b इक्वल टू 0 कर दे तो उसको क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट को 0 करोगे तो ax² माइनस c इक्वल टू 0। बेटा माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस आएगा, वैसे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। उसके बाद अगर मैं इसमें c वाले पार्ट को 0 कर दूं तो क्या आएगा ax² प्लस bx बराबर 0। मतलब सिंपल ये है, एक बार तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट को 0 करोगे, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट दी हुई है उसको 0 करोगे तो बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगेगी। अब मेरे को ये बताओ, अपन ने ax² को ही 0 कर दिया या a की वैल्यू 0 कर दी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो इक्वेशन लीनियर बन गई। और अपन बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो उसके अलावा कौन से दो बच गए, एक तो वो बच गया जिसकी क्वाड्रेटिक से एक कम क्या है ऑर्डर है बेटा, डिग्री है, और दूसरा एक जो बचता है वो कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो बचती है। तो इन दोनों को 0 करेंगे तब अलग अलग स्टैंडर्ड वैल्यू आने वाली है, वो ये दोनों आने वाली, ये आपको माइंड में हमेशा ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जैसे बेटा स्प्लिटिंग मेथड से करना है, सिंपल इसने दे दिया, मैंने अभी भी वैसे क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को और करके ट्राई कर लेते हैं, बाकी ये दोनों आप फिर घर से खुद को करना है। चलो पहले मैंने क्या बताया था, जो इस वाले पार्ट है इसके अंदर अपने को क्या सोचना है कि ये x² प्लस अपन इसको क्या लिखें कि 10 बन जाए मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने पर या घटाने पर 7x बन जाए। तो बेटा सिंपल आपको दिख रहा होगा कि 4x प्लस 3x, 4 प्लस 3 7, 4 इंटू 3 बन रहा है क्या बेटा, नहीं बन रहा, तो ये वाली वैल्यू अपन नहीं ले सकते। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अपन ने लिखा x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाली बन सकती है क्या, देखो इसमें कोई दिक्कत है क्या, देखो ये 2x और ये 5x, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 10x, अगर इन दोनों को प्रोडक्ट लोगे तब बेटा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। मतलब ये हो गया कि अपना वाला ये वाला पार्ट बन सकता है, ये इक्वेशन अपन रख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन रख सकते हैं। चलो आगे करके देखते हैं, इक्वेशन रखने वाली बात तो आ गई, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब चलते हैं कि अपने को इक्वेशन को इस टाइप से अरेंज करना है, इस टाइप से रीअरेंज करना है कि वहां पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, इक्वल में 0 ले सके, या फिर अपन बोले कि कुछ कॉमन ले सके। मेरे को ये बताओ x² प्लस 2x में से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x² कॉमन लिया, x पर x प्लस 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया,
x प्लस 5 सॉरी 2 बचा इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ इस वाले पार्ट के अंदर आपने देखा कि सर ये वाला पार्ट, एक सेकंड, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला दोनों पार्ट क्या है, कॉमन आ रहे, तो इसको कॉमन लेके ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x प्लस 2 पूरे से कॉमन ले लिया तो क्या बन गया बेटा, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ x और इस साइड क्या बच गया 5 बच गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है बेटा, एक तो -2 आ सकती है और एक -5 आ सकती है। इससे आगे की प्रोसेस आपको पता है, अगर इस वाले को 0 लेके जाओगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर -2, अगर इस वाले को लेके जाओगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी x बराबर -5। तो अपनी जो x की वैल्यू आई वो आई -2 और -5। अब अपने को क्या करना है, इस वैल्यू को चेक करके देखना है। चलो यहाँ पे अपन चेक करते हैं, पहले -2 लेते हैं, x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी -2 लेने पर 4, यहाँ पे क्या होगी -14 प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू 0। अपन दूसरी ले लें -5 का स्क्वायर 25 प्लस सॉरी -35 और प्लस 10, इसको भी ऐड करके देख लो 0 आने वाला। कैसे क्या आया, कैसे स्टेप हुई, पहले क्वेश्चन में बता दिया, दूसरे क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके बता दिया क्या क्या प्रोसेस आपको करनी है। सेम टाइप से ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों को सेम चीजें लगा के आपको करना है और कमेंट के अंदर इनका आंसर बताना है बेटा। और अगर नहीं समझ में आता है तो वो भी चीजें अपने को कमेंट में बतानी है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी उसकी पहली सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू की तो अपन ने वैल्यू निकाल के दिखा दी, उसके अंदर स्प्लिटिंग मेथड से निकाल दिया। और कौन सा स्प्लिटिंग मेथड बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मेरे को ये बताओ इस वाले के अंदर अपन ने क्या कर दिया, b इक्वल टू 0 कर दिया। अगर b इक्वल टू 0 करते हैं और जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो माइनस के अंदर है, तब क्या करेंगे बेटा, तो इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, एकदम इजी वैल्यू शिफ्ट करनी है, किसकी, सी की। शिफ्ट करने का मतलब ये x स्क्वायर इस साइड रहने दो और इस वाले -15 को इस साइड लेके जाओगे तो +15 आ गया। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 15 का रूट। इस चीज में कोई दिक्कत है क्या, मेरे को एक चीज बताओ, x स्क्वायर था, दोनों साइड रूट लेंगे तो ये x स्क्वायर हट जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। पहले अपन ने c की वैल्यू शिफ्टिंग कर दी, इस साइड कर दी। अब एक चीज देखो, आप ध्यान दो, अपन यहां तक करने के बाद, एक सेकंड बेटा, यहां तक करने के बाद अपने को एक चीज अपन ने सीखी है कि जब भी अंडर रूट लगता है तब प्लस और माइनस के अंदर दोनों वैल्यू जाती है। आपने पढ़ा होगा कि आपने लिखा सर 4 आ गया रूट के अंदर, उसका मान क्या होगा, तो आपको पता है +2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है। उसी टाइप से यहाँ पे अगर 15 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, -15 भी आ सकती है और +15 भी आ सकते हैं। और अपने को क्या चाहिए, दो ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि कैसी इक्वेशन है, x स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सिंपल सी मतलब है अपने को दो मान चाहिए, दोनों प्लस और माइनस के अंदर बनने वाले। सेम इस वाले के अंदर देख लो, यहाँ भी t के अंदर क्या बनने वाला है, प्लस और -15 बनने वाला है। दोनों सेम क्वेश्चन लिख दिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, एकदम इजी इजी है। इस वाले के अंदर क्या है बेटा, ये जो 2 है इस टाइप, इसको एक बार मिटा दो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, 2n² प्लस 4n इक्वल टू 0। x की जगह यहाँ वेरिएबल n ले लिया, इसमें घबराना नहीं है कि सर n क्या आ गया, ये अलग ही कैसे आ गया। x ले लो चाहे n ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो रखा है, जो c की वैल्यू है वो 0 दे रखी है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, लेकिन बेटा जो आपकी c की वैल्यू है वो 0 है। तो c की वैल्यू 0 होने पर अपनी इक्वेशन बनती है ax² प्लस bx इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बताओ, अपन इसमें से 2n को कॉमन ले लूं तो यहाँ अंदर क्या बच गया, n प्लस 2। कोई दिक्कत है क्या इस चीज में? यहां से मेरे को एक चीज बताओ, अगर इस वाले पार्ट को मैं, इस वाले पार्ट को 0 के अंदर लेके चला जाऊं तो 0.2n 0 हो गया, तो यहां से आपने देखा n इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। अगर मैं इस वाले पार्ट को 0 के अंदर लेके चला जाऊं तब क्या आ गया, 2n इक्वल टू 0, यहां से n का वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब ये है कि दो वैल्यू अपने को निकालनी है, एक आ गई n बराबर 0 और एक आ गई n बराबर -2। चलो रख के देख लो, -2 रखोगे तो 4 × 2 8, और इधर क्या बन रहा था बेटा,
माइनस एट ये बन गया तो जीरो हो गया ना, ठीक है, जीरो रखेंगे तो ये जीरो 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 बन गया। मतलब ये है जब सी की वैल्यू जीरो होगी तो अपने को ध्यान रखना है, एक डायरेक्ट याद करने वाली ट्रिक बताता हूं मैं। जब भी सी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होगी ना बेटा, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपके दो वैल्यू आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो जीरो आ रहे हैं, उनमें से एक जीरो हमेशा क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। कोई सी भी इक्वेशन देख लो, ये वाली लगा के देख लो, ये क्या लिख दिया, ये वाला तो बेटा क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसको क्रॉस कर देना, ये कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, ये तो बेटा -5 + 2 ये हो गया, -3 हो गया +25, ये तो 22 आ गया। इस वाली चीजों को अपने को ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डलवा देंगे, वो वाला देखना प्रैक्टिस करके। मतलब ये है, जैसे मैं इक्वेशन लिखवाता हूँ एक और आपको, मैंने लिखवाया कि 4n² + 3n = 0, या फिर अपन यहां ले लेते हैं 12n ले लेते हैं। ये कैसी होगी बेटा, आप मेरे को ये बताओ, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो कैसे होनी चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अब मैंने देखा यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, तो मैंने डायरेक्ट बताया कि एन की वैल्यू 1 तो 0 होने वाली। चलो प्रूव करते हैं इस बात को। 4n में से अपन ने 4n को ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो क्या बच गया, n बच गया, और अंदर वाले से 4n कॉमन लिया तो 3 बच गया। अब इस वाले पार्ट को मैं जीरो में लेके जाऊं तो n = 0 आ गया, और इस वाले पार्ट को जीरो में लेके जाऊं तब यहाँ से n = -3 आ गया। तो एक जो जीरो आने वाला है वो हमेशा जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एक जीरो क्या आने वाला है, हमेशा जीरो आएगा। या फिर एक जो वैल्यू आनी है वेरिएबल की, वो हमेशा जीरो आने वाले। कब आने वाली है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू जीरो दी हुई है, कांस्टेंट आपको दिया नहीं गया हो, या सी की वैल्यू अपने को जीरो दी गई है बेटा, ठीक है बेटा, इस चीज को हमेशा अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट बेटा। पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी, मान लो a² + b² + c = 0। इसके अंदर कौन कौन से तो कोएफिशिएंट है और कौन कौन से जीरो है। सर जीरो की वैल्यू अपन बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो तो वेरिएबल है, वेरिएबल अक्ष यहाँ दिया हुआ है, उसके अलग अलग मान आएंगे, वो चीजें तो बात की है, 2 मान आएंगे इतना अपने को पता है। लेकिन सर मैं ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि आपने पहले दिन बताया था कि कोएफिशिएंट का मतलब जो साथ देता है, और साथ कौन देता है, जो साथ रहता है। तो इस वाले पार्ट के अंदर साथ कौन दे रहा है, वेरिएबल का ए दे रहा है, इस वाले के अंदर बी दे रहा है, और सी बेटा किसका साथ दे रहा है, 1 का साथ दे रहा है। सी किसका साथ दे रहा है, 1 का साथ दे रहा है, तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या आ गए, ए बी सी आ गए, और वेरिएबल क्या आ गया, अक्ष आ गया। तो बेटा मेरे को बताओ, अक्ष की अलग अलग वैल्यू आने वाली है। मान लो एक अक्ष का दो ही आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मान लो उसका 1 0, तो एक 0 अल्फा है, दूसरा 0 बीटा है। सिंपल बात है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अंदर दो वैल्यू आने वाली है। किसकी आने वाली है बेटा, अक्ष की दो वैल्यू आने वाली है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें से मैंने माना एक अल्फा है और एक बीटा है। तब क्या होगा बेटा, अगर सम ऑफ जीरो करेंगे, या फिर अपन बोले इसको अल्फा प्लस बीटा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जीरो क्या है, अल्फा और बीटा है, तो वो आएगा -b/c। आपको याद रखना है, -b/c। क्यों आया, कैसे आया, वो आगे की बात है। अपने को डायरेक्ट याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा या फिर जीरो है, उनकी ऐड करे, सम करे, तब क्या आने वाला है, -b। और -b/c क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, और ये -b हो गया बेटा। चलो अपन दूसरा देखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या आने वाला है, c/a। मतलब सिंपल ध्यान रखना है बेटा, ऊपर वाले में नेगेटिव वाला साइन है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है साइन वगैरह। बाकी अपने को सिंपल ये दोनों चीजें क्या है, ए बी सी, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने बताया कि जो कोएफिशिएंट लगे हुए हैं वो है। चलो इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। ये चीजें तो सेम लिखवा दी। देखो बेटा, सम ऑफ जीरोज क्या होने वाले, -β/a, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखने वाले, c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा
ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इफ जीरो राज अल्फा एंड बीटा, ये वाली दोनों चीजें मैंने लिखा थी पहले ही, ये दोबारा हो गया टाइप। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। फाइंड द जीरो, जीरो निकालना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर क्या होने वाली है बेटा, 2 होने वाली। वेरिएबल जीरो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। ये चीजें मैंने पहले बता दी कि माइंड में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए। अब देखो पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट कि इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर दो, जैसे ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था स्टार्टिंग में। इसकी अपन ने क्या निकालेंगे, अल्फा और सॉरी ये अपन ने इसकी 2 अक्स की वैल्यू निकाली थी, वहीं से देख लेते इसकी अक्स की वैल्यू आई क्या थी बेटा। तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाला नहीं, शायद ये क्वेश्चन है बेटा, नहीं करा है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को ही नहीं करा अपन ने। चलो कोई ना, दोबारा करेंगे। पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपको करना है, दिक्कत आए तो दोबारा कर लेंगे। इस वाले को अपन को लिखना है सिंपल। पहले अपने को जीरो तो निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद अपन अल्फा बीटा देखेंगे, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है, सी की वैल्यू क्या है 12 है। अब अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, और फिर अपने को देखना है कि जो अपन ने पीछे लिखाया है वो क्या है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मैंने बोला अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है या जीरो निकालने है, और ये तीनों वैल्यू अपने को दी हुई है। चलो स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से मैंने बोला ये एक्स स्क्वायर, उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ लिखो आप 4x इंटू 3 सॉरी प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या हुआ 4x इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 12 है, ये वाली वैल्यू आ गई। 4 प्लस 3 7, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपने को कॉमन लेना है, x कॉमन लिया मान लो, तो ये बच गया x प्लस 4, और इधर अपन ने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x प्लस 4। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जो कॉमन ली है वही वैल्यू एग्जैक्ट बचनी चाहिए। उसके लिए क्या ध्यान रखना है, डायरेक्ट लिख देना और डिवाइड करके देख लेना है। यहाँ से अपन ने देखा कि एक तो बन रहा है x प्लस 3 और एक बन रहा है x प्लस 4। ये वाली स्टेप कैसे आई, अगर x प्लस 4 को बाहर कॉमन लोगे तो x प्लस 3 ऑटोमेटिक बचने वाला है। इनके दोनों के इक्वल में 0 है। यहाँ से आपने देखा x की वैल्यू या तो -3 आएगी या -4 आएगी। ये क्या आने वाली x की वैल्यू क्या क्या आई बेटा, अल्फा की वैल्यू मान लो -3 ले लिया, तो बीटा की वैल्यू क्या आई -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। अब अपन चेक करते हैं कि अपन जो बोल रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा करने पर -c/a होता है, और अगर अल्फा इंटू बीटा करने पर b/a होता है। सही बोला है ना मैंने, एक सेकेंड, हाँ सही है बेटा, -b/a और c/a। अल्फा प्लस बीटा करके देखो, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू ये तो पहले डायरेक्ट अपन देख लेते हैं, -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू अपनी आई -2 इक्वल टू सॉरी -4। बेटा गलतियां कैसे कर रहे हैं, ये देखो, रुको, बोलते भी नहीं हो आप लोग, बोलोगे तो। ये -4, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अपन ने देखा कि ये -4 माइनस बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ पे बी देखो -7, एक की वैल्यू 1 दी हुई है, इन दोनों को ऐड करो -7, इस साइड देखो -7, RHS बराबर LHS। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया बेटा, सिंपल से अपन ने अल्फा और बीटा को ऐड करा, और अपन ने बोला कि अल्फा और बीटा को ऐड करने पर जो कोएफिशिएंट है उनमें b/a करना है। उसके अंदर एक क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लेते हैं जहां से वेरिएबल की, उसकी मल्टीप्लाई में दिया हुआ नंबर जो उसका साथ दे रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट कि अल्फा प्लस बीटा की तो सर आपने निकाल दी, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो उसके लिए मैंने बताया अल्फा प्लस इंटू बीटा होता है c/a। अब अपन देखते हैं कि c/a क्या होता है बेटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, -3 इंटू -4, लास्ट वाली स्लाइड में अपन ने पढ़ा है। c की वैल्यू क्या है, यहाँ से c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू है 12 है और एक की वैल्यू है 1।
सी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू 1। ये देखो माइनस माइनस का इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को क्रॉस करो तो ये आ गया 12 है, 3 इंटू 4, और इस साइड पहले से 12 दिया हुआ है, तो ये चीजें भी आपकी जो इतनी सिद्धम वाला पार्ट है वो आ गया। हेंस प्रूव हो गया। क्या हो गया कि ये वाली जो इक्वेशन अपन ने लिखी है, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी है, वो हमेशा सही होने वाली है। किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। लीनियर इक्वेशन में तो अपने को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे ही अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेम वो दिया हुआ है, उसके अंदर आपको क्या करना है, इस वाले अंदर के इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। इसको देखो मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी। ये क्या बन रहा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस से सी इक्वल टू 0, मतलब ये बी वाला पार्ट 0 है, तो यहाँ आपने को क्या करना है, सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कर दो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/6 का रूट कर, सॉरी इसको ऐसे लिख दो। फिर आगे अपन चलेंगे 1/2 हो गया, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/√2। इसको अपन इसकी अलग अलग वैल्यू क्या लेंगे, एक प्लस वाली लेंगे एक माइनस वाली लेंगे। ये वाली चीजें मैंने पहले वाले में सिखाई है। अब इनको ये क्या होगी, एक प्लस वाली को अल्फा मान लो तो माइनस वाली को बीटा मान लो, माइनस वाली को अल्फा मान लो तो प्लस वाली को बीटा मान लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताई मैंने, अल्फा प्लस बीटा माइनस सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, बी अपॉन ए। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ सी की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, क्या बी की वैल्यू 0 है, तो अल्फा प्लस इंटू बीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी बेटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 आएगी बेटा। 0 में किसी चीज का डिवाइड करेंगे तब 0 आएगी, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी अपॉन ए आएगी। तो इस चीज को अपने को, इस वाले क्वेश्चन को अपने को खुद से निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या प्रोसेसिंग होने वाली है। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या करा, पहले अपन ने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद अपन ने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए करी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपन ने बी अपॉन ए करी। दोनों की वैल्यू अपन ने रख के देखी, अपन ने देखा इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई कर रही है, हेंस प्रूव चीजें हो रही है। मतलब क्या है, ये जो वाले दो फॉर्मूले हैं ये प्रूव होते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों को बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको हमेशा याद रखना है। कई बार क्या करेगा डायरेक्ट, अभी इस वाले क्वेश्चन में तो मैंने इसलिए प्रैक्टिस करवाई कि अपने पीछे वाला भी कवर हो जाए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जीरोज कैसे निकालने हैं, किससे, स्प्लिटिंग मेथड से। बाकी आपको डायरेक्ट ये बोलेगा कि किसी जब इक्वेशन है उसकी वैल्यू है या उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ये दी हुई है, तो कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालो, ए बी सी की वैल्यू। ये बोल दी कि ए बी सी की वैल्यू दी हुई है तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को ध्यान रखना है। आज के लिए अपना ही होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो अभी मैंने आपको बताए हैं। बाकी जो अपना कैरियर इंस्टीट्यूट है, ये जो यूट्यूब पर फ्री अपना बेच चल रहा है विजय बेच, इसको फॉलो करो। अगर चीजें समझ में आ रही है, अच्छा लग फील हो रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है बेटा, स्कोर आपका बूस्ट हो रहा है, तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और क्लासें रेगुलर लेते रहो। थैंक यू बेटा।